Hi, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. लेकिन सबसे पहले सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के साथ। अभी मैंने देखो, आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी क्योंकि आज मैं बहुत लेजी मूड में हूँ। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट्स किए। आप लोगों को मेरा मेकअप इतना पसंद आया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने बोला रोज ऐसे ही बन के आओ, लेकिन रोज इतना मेकअप कौन करता है। कल मैंने स्मोकी आईज की थी, इसलिए मेरी आंखें अलग लग रही थी, पर आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। मैं अभी आजकल आपको पता है किसके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ, तो अभी ये जो एक ट्राइंगल बना हुआ है, आज बना है ये ट्राइंगल। अप्सरा मम्मी जो हैं, जिनको मैं लिपस्टिक मॉम कहती हूँ प्यार से, और उनकी जो बेटी हैं, दो बेटियां, एक सगी और एक अडॉप्टेड, उन सबके इन तीनों का जो चल रहा है अभी, मैं वो देख रही थी। लिपस्टिक मॉम की वीडियो देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो काफ़ी परेशान सी लग रही हैं मुझे, क्योंकि बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं उनको, और ये गंदे कमेंट्स उनकी अडॉप्टेड बेटी के कारण आ रहे हैं उन्हें, क्योंकि उसने इतना तिकड़म भिड़ा के वीडियो बनाया कि इनकी फैमिली पूरी ट्रोल हो गई बिना कुछ किए। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि वो ऐसा करती क्यों है। भाई तू अपने काम से काम रखा करना बहन, काहे के लिए पूरा ये फैमिली के पीछे पड़ जाती तू। अभी मैंने देखा कि जो लिपस्टिक मॉम है, उन्होंने एक चीज़ बोली कि असलियत बताएंगे तो पूरा बवाल कट जाएगा। तो मुझे ऐसा, देखिए ये मेरा गेस है, डोंट कोट मी ऑन दिस, ये गेस है कि इनकी जो अडॉप्टेड बेटी है, जिसने एक वीडियो बना के अभी भी अपना मिसकैरेज के बारे में डिस्कस किया था, 2 वीडियो बनाए, फिर उसके बाद एक और वीडियो बनाया जहाँ पे उसने बोला मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं रखना। तो उस बेटी ने कोई भी तरह की रिपोर्ट नहीं दिखाई है। उसके व्लॉग्स में आप उसको कभी भी डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं देखेंगे। और उसका ये पूरा जो चैप्टर है ना मिसकैरेज का, प्रेगनेंसी का, पता है आपको कब चालू हुआ था? इसके पहले चालू हुआ था, जब उसने इसके पहले वाली कंट्रोवर्सी में अपना इनपुट दिया था कि वो ऐसा बोल दिया मेरे को लप्पी ने कि मुफ्त की रोटी खाने आ जाते, तो वो भयानक ट्रोल हो गई थी। तो ट्रोल होते होते अचानक वो बोली कि अब हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, वैसे हिंट देने लग गई जैसे कि वो प्रेग्नेंट है। और उसके बाद लेकिन उसने ना अनाउंस नहीं की थी, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं उसने अनाउंस नहीं की थी, और ऑल ऑफ अ सडन आकर के अनाउंस क्या किया? मिसकैरेज। तो आई हैव अ डाउट कि उसने शायद ये पूरा चैप्टर सिंपैथी गेन करने के लिए, वो जो बिगड़ गई थी चीज़ें उसके एक वीडियो से पिछली कंट्रोवर्सी में, उसको बैलेंस आउट करने के लिए किया, और फिर यहाँ पे मौका देखते ही उसने ऐसा चौका मारा कि ये लोग फिर से ट्रोल हो गए। जबकि जो लिपस्टिक मॉम ने बोला एक चीज़ जिसपे मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे, और यहाँ पे कोई ये ऐसी वाली बात नहीं है कि मैं उनकी पीआर हूँ या इसलिए ऐसा वैसा, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बहुत ही न्यूट्रल सोच रखने वाली इंसान हूँ, जो मतलब एक ही तरह से सबको देखती हूँ कि यहाँ पे इसकी गलती, वहाँ पे उसकी गलती। तो आज उन्होंने जो बोला कि हम फालतू में ट्रोल हो रहे हैं, उस चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उन लोग का कोई भी क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन नहीं था। अगर आप लोग उस लड़की के जिसने मिसकैरेज वाला पूरा किया है अभी वीडियोस, अगर आप उसका वीडियो देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जब वो उसने अंबाला की पार्टी का नाम दिया, तो जब वो अंबाला की पार्टी में गई थी, और जहाँ पे वो लाल साड़ी वाला कुछ था ना, ड्रेस कोड रेड था जिस पार्टी में, उस दिन वो डांस कर रही थी। और उस दिन जब वो डांस कर रही थी ना, तो लिपस्टिक मॉम उसको अपने पास बुला रही थी और वो गई नहीं उनके पास। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई वो इसलिए बुला रही होंगी कि तुम्हारे लिए डांस करना ठीक नहीं है, लेकिन तब तो तुमने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन ठीकरा कैसे अचानक से फोड़ दिया वहां वाली पार्टी के ऊपर, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ मुझे हजम भी नहीं हो रही है। रही बात की उसको कोई कुछ क्यों बोले, ये बोले वो बोले, भाई देखो जब काम करेंगे लोग ऐसा कर, मतलब बोलने वाला तो सुनना पड़ेगा, राइट। इसके उस वीडियो का और ये बोलने का कि अंबाला में हुआ ये सब, इम्पैक्ट ये पड़ा है कि ये पूरी फैमिली ट्रोल हो रही है, हेटर्स जाके गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं नीचे उन लोगों के वीडियो के नीचे। एंड अब वो उनकी सगी बेटी जो है इंग्लिश मीडियम वाली दीदी, जो हमसे बीच में गुस्सा भी हुई थी और बहुत कुछ बोला था उसने, अब उसके पास भी पहुंच गए लोग, और यहाँ पे जाके बोल रहे हैं आपकी बेटी का होता तो ये तो वो। तो यहाँ पर देखो, मैं एक चीज़ उसके लिए भी बोलूँगी, वो जो इंग्लिश मीडियम वाली दीदी है उसके लिए मैं ये बोलूँगी कि वो चाहे जो भी कर रही है या नहीं कर रही है, उसकी कितनी भी लड़ाई हुई या जो भी हुआ, वो जो कहती है वो कर रही है। उसने बस एक, हाँ, इंग्लिश वाला व्लॉग नहीं बनाया, आपने प्लीज़ बनाना, वो मैं वेट कर रही हूँ अभी भी। हाँ, अभी लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक।
तो उसने बोला था कि मैं रिश्ते ऑफलाइन रखूंगी, वो रिश्ते ऑफलाइन रख रही है, वो अपने छोटे भाई की सेवा में, उसको हॉस्पिटल में ले जाना, एडमिट कराना, वो सब प्रॉपर देख रही है। ऐसे में एक इंसान जो किसी पेशेंट को अटेंड कर रहा है हॉस्पिटल में, उसके वहां पे जाके हेट कमेंट करना, भाई क्यों खेलना लोगों के मेंटल पीस के साथ, मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। बहुत से रिएक्शन वाले इनको टारगेट कर रहे हैं, उनको मौका मिला और उन्होंने भी चौका मारा और ये सारे हो गए ट्रोल। तो यहाँ पे ये चीज मैं नहीं सपोर्ट करती हूँ कि अगले का मिसकैरेज उसकी गलती से हुआ है तो आप उसके लिए उन लोगों को ब्लेम करें जिन लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है पूरे चैप्टर में। उन लोगों ने नहीं बोला था कि आओ और डांस करो, इनको रोका भी था ये लिपस्टिक मॉम ने कि आ जाओ नाचो मत, ऐसे ऐसे करके बुला रही थी, आप देखिएगा वीडियो, ये गई नहीं थी। तो फिर उनकी गलती कैसे हो गई? और इन्होंने कोई भी पेपर या कुछ भी नहीं दिखाया है कि ये एक्चुअली में प्रेग्नेंट थी भी या नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ इन लोगों को ट्रोल कराने के लिए। उसके बाद एक शब्द बोल के इनको ट्रोल किया जा रहा है, बांझ। तो मैं बोलूंगी कि भाई जिनकी सोच बांझ है ना, वो उनके मुंह से ये वर्ड निकलता है, क्योंकि आज के डेट में मेडिकल साइंस इतना एडवांस है और इनके घर की जो बहू बेटियां हैं, बहुएं, स्पेशली बहुओं का बोलूंगी, इनकी एज इतनी नहीं है कि इस वक्त उनके ऊपर ये ठप्पा लगा दिया जाए। मेडिकल साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल देख लो सिद्धू मूसेवाला, ठीक है। तो ये बोलना मतलब आपकी बांझ सोच है, उसका परिचय देता है। इतना गंदा किसी को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। तो बहुत सोच समझ के मुंह से शब्द निकालने चाहिए, कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। और यही चीज मैं हमेशा, अगर आप देखोगे लप्पू फैमिली में, लप्पू को समझाती हूँ कि इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, राइट। क्योंकि देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही। चीजें बदलने में एक रात भी बहुत होती है, बहुत लंबी होती है एक रात भी। एक पल में चीजें एकदम अपसाइड डाउन हो जाती। तो बड़े बड़े बोल किसी को बोलने नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, अब सबके पास एक जुबान है, चलाता ही रहता है इंसान, चलाता ही रहता है। तो सोचने वाली बात है। और दूसरी बात मैं बोलूंगी लिपस्टिक मॉम की, देखो जुबान तो उनके पास भी है, चला तो वो भी सकती हैं, राइट, लेकिन वो नहीं चलाती हैं, इतना नहीं चलाती हैं। सब हमेशा सिचुएशन को काम डाउन करने की ही कोशिश करते हुए मैंने उन्हें देखा है, भले वो पिछली कंट्रोवर्सी रही हो, भले वो ये कंट्रोवर्सी रही हो। और वो एक ऐसी मम्मी है ना जो जिसको अपने बच्चे हमेशा सही दिखते हैं। और ऐसी माएँ बहुत होती हैं, ये इकलौती नहीं है, बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं, ऑलमोस्ट हर माँ ऐसी होती है, अपने बच्चे के बारे में नहीं सुन पाती। तो पिछली बार भी जब कंट्रोवर्सी में ट्रोल हुई थी तो वो इसीलिए हुई थी क्योंकि वो सिर्फ एक ही इंसान को, पूरा फैमिली उसके पीछे पड़ गया था, जिसको हम लोग जगत दीदी कहते हैं, राइट। तो गलती तो इधर से भी थी, तो उस चीज के ऊपर ट्रोल हुई थी। अदरवाइज इंसान मुझे ठीक लगती हैं, इंसान मुझे अच्छी लगती हैं। और अब लोग बोलेंगे कि आप तो बहुत बोल रही हैं उनके लिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखो जब गलत होएंगी ना तो रिएक्शन भी वैसे ही आएगा, फिर ऐसा नहीं है। लेकिन इस टाइम गलत हैं कैसे, मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ कि लोग इनको गलत बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। भाई एक बार उसको भी गलत बोलो जिसने कूद फांद करके अपना मिसकैरेज करवा लिया है, हाँ। और उसके बाद ताना दिया, वो अलग ताना दिया कि नजर लग गई। सीरियसली मेरे को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, मुझे ये सारी चीजें पसंद भी नहीं आती सुनने में। और लोगों को पता नहीं है, मतलब मैंने वाईटी पे आके ऐसी घटिया औरतें देखी हैं जो फटाक से बोलती हैं बांझ है, ये बांझ है। उनकी सोच बांझ है, उनकी समझ बांझ है, उनका दिमाग भी पूरी तरह से बांझ है। मैं यही बोलूंगी, औरत की उत्पत्ति सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं हुई है, ये बात सबको समझना चाहिए। और जो वो इनके घर की जो दोनों बहू हैं उनकी जरा जरा सी उम्र है। आई गेस इनकी छोटी बहू प्रेग्नेंट है। इन्होंने जो बोला ना लिपस्टिक मॉम ने कि मुझे पता है कि मुझे प्रायोरिटी कहाँ देनी है, मुझे पता है कि बुढ़ापे में मेरी सेवा बहुएं करेंगी। इसका मतलब कि वो इस वक्त अपनी छोटी बहू की सेवा करने रुकी हैं क्या? वो कहाँ है इनकी छोटी बहू? पति के साथ है या इधर है, पता नहीं, मुझे ठीक से नहीं पता। बट अगर वो इनके पास है तो ये इसीलिए शायद रुकी हैं और इसीलिए उसको नहीं जाने दिया है अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि वहाँ पे उसकी बड़ी बहन है। बड़ी बहन कैसी होती है? छोटे भाई के लिए माँ जैसी ही होती है बड़ी बहन। तो वो वहाँ पे सेवा कर रही है, ये जाएं या ना जाएं, वो बड़ी बहन इज इक्वल टू मम्मी ओनली अपने छोटे भाई बहनों की, ठीक है। क्योंकि बचपन से बॉन्ड ही वैसा ही रहता है कि हाँ बदतमीजी की तो चमाट भी लगा सकते हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। तो जब वो वहाँ पे सेवा कर रही है उसकी, तो इनको जाने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि यहाँ किसी और की सेवा करने के लिए रुकी हुई, नेवर नो, राइट। क्योंकि 3 महीने तक तो कोई भी डिस्क्लोज नहीं करता है, जैसे उसने भी नहीं किया था, डिस्क्लोज नहीं किया था।
लेकिन मिसकैरेज पूरा अनाउंस किया और पूरा फुल ऑन गेम खेला बंदी ने। मुझे ना माइंड गेम खेलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो कितने भी प्यारे हों, कितने भी अच्छे हों, कितने भी मजबूर हों, कितने भी लाचार हों। जब वो लोग माइंड गेम खेलते हैं तो सारी चीज़ें एक साइड हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका कनिंग नेचर साफ साफ नज़र आता है। इसके बाद मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि मैं आजकल वो SSR और दिशा सालियान की भी न्यूज़ फॉलो कर रही हूँ एंड आई एम शॉक्ड। जो भी रिवील हो रहा है उस सब चीज़ों में आई एम एक्सट्रीमली शॉक्ड, क्योंकि ये सब जब हुआ था ना, मैं मुंबई में ही थी एंड हम लोग देखते थे यार, जहाँ पे भी जाओ वही वाली चीज़ डिस्कस हो रही होती थी। बहुत घुसी थी उस टाइम भी, बहुत घुस गई थी इस न्यूज़ में। और अभी जो ये एक एडवोकेट आए हैं, इनके लिए इतनी रिस्पेक्ट है कि पूछो मत। नीलेश ओझा, यही नाम है इनका, हाँ, नीलेश ओझा जैसा ब्रेव, जैसा दबंग एडवोकेट मैंने नहीं देखा। इतने खुल के वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, सारी चीज़ें जो हुआ उन्होंने एक्चुअली पूरा केस एक्सप्लेन कर दिया है, क्या कैसे कब हुआ, एंड चीज़ें बड़ी भयानक हैं। मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है डिस्कस करने का। बट हाँ, मैं आजकल मैक्सिमम टाइम यही न्यूज़ फॉलो कर रही हूँ। और दूसरी वो मेरठ वाली न्यूज़ देखने के बाद तो भाई पैर के नीचे से ज़मीन खसकने वाली बात हो गई। जिस तरह से उसने, मैं आज सुन रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सुन रही थी उसका, कितने बुरी तरीके से अपने हस्बैंड को मारा, उसके बाद उसने पार्टी की है। मतलब जो कहते हैं ना राक्षस हमारे बीच में रहते हैं, ऐसे ही हैं, यही है राक्षस, यही राक्षस हैं। और एक और चीज़, एक और न्यूज़ आई, मैंने सुना, मेरे कान में से खून निकल गया, मैं एकदम विचलित हो गई सुन करके। वो न्यूज़ ये थी कि एक औरत ने अपनी 3 साल की बच्ची का, महज 3 साल की बच्ची का आर करवाया है अपने बॉयफ्रेंड से और उसको रिकॉर्ड किया। कैन यू इमेजिन? ऐसी माँ, छी, मैं समझ नहीं पाती। लोग कहते हैं ना माँ ऐसी माँ वैसी, भाई हम लोग ना अब ये कलयुग का पता नहीं कौन सा वाला पार्ट चल रहा है जिसमें चीज़ें बहुत बिगड़ने लग गई हैं। अब हम किसी को भी आंख बंद करके बेनिफिट ऑफ डाउट देने के भी हालत में नहीं रह गए हैं, क्योंकि आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं। पत्नी अपने पति को मार रही है, दोस्त अपने दोस्तों को मार रहे हैं, माँ अपने बच्चों के साथ ये सब करा के रिकॉर्ड कर रही है। मतलब हद हो गई। पत्नी अपने पति की सुपारी दे रही है कि इसको मार दो, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर विडो रह लूँगी, बट मेरे को शादी करके किसी और के साथ नहीं रहना, क्योंकि मेरा अफेयर तो किसी ट्रक ड्राइवर के साथ चल रहा है, इसलिए मुझे पढ़े लिखे के साथ नहीं रहना। भाई क्या हो गया है, क्या हो गया दुनिया में, क्या हो गया इंसान को, भगवान जाने। कोई किसी को काट के फ्रिज में भर रहा है, कोई सूटकेस में लेके फेंकने जा रहा है, कोई बाइक पे लेकर के अपने पति को, है ना, अपने पति को बाइक पर लेकर के, वो वाली क्लिप वाली न्यूज़ भी आई है, बाइक पर ले जा रहे हैं फेंकने के लिए लाश उसकी बॉयफ्रेंड के साथ। ये सब चल रहा है, बड़ा दिमाग खराब होता है ये सब देख के। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा आजकल न्यूज़ देखना, लेकिन हाँ, क्योंकि ये दिशा सालियान और SSR वाला खुल गया और इस केस के लिए बहुत सारे लोग इंडिया में लड़ रहे हैं, तो आई होप कि इस बार इन दोनों को इंसाफ मिले। और जो चीज़ें उन्होंने, जो नीलेश ओझा जी है, उन्होंने डार्क वेब वाली जो चीज़ें बताई ना, सुन के एकदम से और मन विचलित हो गया। मतलब हमेशा मेरे को तो पता है कि डार्क वेब पे ये सब होता है, लेकिन डार्क वेब पे देखने के बाद इन लोगों ने शायद सच में उससे मिलता जुलता कारनामा किया है दिशा और सुशांत के साथ। बहुत बहुत तकलीफ दे होता है ये सारी चीज़ें सुनना और देखना, बट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इस उम्मीद में देख रहे हैं। खुशी तो नहीं होती ऑब्वियसली देखकर, इस उम्मीद में देख रहे हैं कि कभी ना कभी इन दोनों को भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आत्मा तो पक्का भटक रही होगी। क्योंकि 5 साल एटलीस्ट आई अप्रिशिएट दिशाज फादर कि वो बाहर आए और उन्होंने बोला कि मेरी बेटी का ना M हुआ है, उसने ऐसा नहीं किया। सीरियसली सुन के ना ऐसा लगा कि एक ठंडक मिली कि कोई आया उसके लिए लड़ने। और उन्होंने वो फोटो दी उसकी, जो लास्ट वाली फोटो होती है, अंतिम दर्शन वाली फोटो होती है, जिसमें उसके चेहरे पर एक स्क्रैच नहीं है। और जब इनको बताया गया था तो बोला गया था 13th फ्लोर से कूद गई है, दांत टूट के सारे बाहर आ गए हैं, पसली की सारी हड्डियां टूट गई हैं, पीठ टूट गई है, खून में लथपथ है। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसके अलग टाइप की इंजरी है, इंटरनल इंजरीज हैं, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, किसके पास जाएंगे इंसाफ के लिए, जब क्या ही बोले यार। खैर एनीवेज, मैं डिस्कस करना चाहती हूँ ये चीज़। मैं, अगर आप लोग ओके हैं तो मैं इस टॉपिक के ऊपर लाइव करूँगी। लाइव मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि कुछ अनवांटेड लोगों का मेंशन हो जाता है लाइव में, जिसके कारण की गंदगी मचती है, इसलिए मैं लाइव बहुत अवॉइड कर रही हूँ आजकल।
अगर मैं लाइव करूँगी भी, मैं इस टॉपिक पे लाइव करना चाहूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ना तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी तो मेरा ये वीडियो इतना ही, और मैं यही बोलूँगी यार, लिपस्टिक मॉम को मत ट्रोल करो, बहुत अच्छी लगती हैं यार मेरे को। कहती श्रृंगार नहीं करती, देखो श्रृंगार करके बनाती हूँ जब उनके लिए वीडियो बनाना होता है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोग इंटरेस्टेड हैं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का केस डिस्कस करने में, हम लोग बिल्कुल उसके ऊपर लाइव करेंगे। और आप लोग मुझे नीचे बताइएगा कि आप लोग ओके हैं कि नहीं है। जिन लोग ओके हैं वो एक काम करना, हार्ट टाइप कर देना, जितने भी हार्ट मन करे उतने हार्ट टाइप कर देना, तो मैं समझ जाऊंगी कितने लोग ओके हैं इस बारे में बात करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड जय सिया राम। बाय बाय। I can see